ओम नमः शिवाय। आज किसी महाशय ने गंधक और पारे को समझाने के लिए दूध और दही का एग्जाम्पल दिया। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे दही के बारे में, कर्ड जिसको बोलते हैं। एक तो जब मैं 8-9 साल की उम्र का था ना, तभी मुझे एक सवाल आया था, क्योंकि हमारे घर में हर रोज़ दही तो बनता ही था, आपके घर में भी बनता होगा। तो मैंने मेरे मम्मी जी से पूछ लिया था कि भाई मम्मी, आप दही जमाने के लिए क्या करते हो? तो उसने बताया कि ऐसे मेरवान जो आता है वो डाल के बना लेते। मैंने कहा जब पहला दही बना होगा तो वो कैसे बना होगा? तो उन्होंने मेरी बात को उड़ा दिया। फिर मेरे पास ऑप्शन आया नींबू। ठीक है, तो बहुत समय तक मुझे यही सत्य लगता रहा कि दही बनाने के लिए जो से पहली बार नींबू का उपयोग हुआ होगा। फिर जैसे जैसे मैच्योरिटी आई तो पता चला और कई तरह से जैनिज़्म में बताया गया है। तो 4 प्रकार है जिसके माध्यम से आप दही बना सकते हो, और उस दही में क्या फ़र्क है उसके बारे में भी बताया, क्योंकि जैनिज़्म मैटर है। तो जब वो सुना समझा तो मगज और खुल गया। अभी हुआ ऐसा कि मुझे लगभग, हालांकि भगवान की दया से गिरनार की परिक्रमा तो बहुत टाइम बार हुई है, और जब जब संजोग मिलता है तब हो भी जाता है। तो एक बार मेरा उधर परिक्रमा में चलते चलते, क्योंकि मैं वनस्पति से भी जुड़ा हूँ, और जो भी लोग हैं वनस्पति से जाने अनजाने में जुड़ना ही पड़ता है, रुचि है। तो वहाँ पे एक पेड़ मुझे दिखा कि जिसकी जब फल आते थे सिंह के आकार के थे, जो जुड़ जाते थे आगे जाते हुए। तो मुझे बताया गया कि ये जो सिंह है उसको अगर दूध में डाला जाए तो तुरंत ही उसको दही बना देता है, और वो दही संतान प्राप्ति के लिए बहुत काम का है। ये अपडेशन फिर हुआ, बात दही पे अटकी थी और संतान प्राप्ति तक चली गई। अगर सिर्फ बात दही पे अटक जाए तो हम उसको साइंटिफिक तरीके से पहले एक्सप्लेनेशन देंगे। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, गंधक पारा को समझने से पहले दही को ही समझ लेते हैं, ठीक है ना? तो जो हम आम तौर से घर पे दही जमाते हैं उसके बारे में आज का जो साइंस है क्या बोलता है आपको पता है? कि वो एक तरह का वायरस है जो दही, दूध में दही के माध्यम से जब दही बन जाता है तो उसके अंदर जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, बहुत ही उपयोगी है, वो बैक्टीरिया डेवलप होते हैं n नंबर ऑफ टाइम्स में, और जितना खट्टा होगा उतना ही ज़्यादा वो n नंबर ऑफ टाइम्स उसमें बैक्टीरिया होंगे, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदे कारक है, काम के हैं। ऐसा कुछ आज का साइंस बताता है। आगे मैंने और एक एग्जाम्पल दिया। क्या दिया? कि जैनिज़्म के अंदर 2-3-4 प्रक्रिया बताई गई कि जिसके द्वारा दही जमाया जाता था। यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब साइंटिस्ट ने वो उस तरह से दही बनाया और फिर चेक किया तो उसके अंदर बैक्टीरिया न के बराबर था, फिर भी दही था, और उस दही में और इस दही में कोई फ़र्क नहीं था। साइंटिस्ट लोग आश्चर्यचकित हो गए। यहाँ पे 2-3 पहलू जानने वाली बात है। एक कि हमारा जो धर्म है उसके अंदर कितने डिटेल्स में हर एक चीज़ को जाना है, माना है, पहचाना है, और उसको रूटीन लाइफ में लाने की कोशिश की गई है। एक बात, पर क्योंकि हमें पता नहीं होता है इसीलिए हम अपनी विधियाँ चेंज कर लेते हैं। बात यहाँ पे रुकती नहीं है। वही जो 2-3-4 अलग अलग प्रक्रिया से दही जमा गया, जो कि आप अपने हिसाब से ढूंढे ताकि आपको पता चले। मैं बता दूंगा, आप सुनोगे फिर भूल जाओगे। उससे अच्छा है आप
उसके बारे में स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा और फिर आप लाइफ टाइम उसको भूलोगे नहीं। तो वो जो दही बनता है, वो दही के बाद फिर वही मेरवन को लेके आप दूसरा दही जमाओगे तो वो जो नेचुरल जो नॉर्मल दही है वैसे बनेगा, यानी कि उसके अंदर फिर बैक्टीरिया तो जनरेट हो ही जाएगा। अगर वही मेरवन की तौर से आप इस्तेमाल करते हो तो उसमें फिर बैक्टीरिया जम होते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अभी तीसरे टॉपिक पे आ जाते हैं कि जैसे मैंने बताया कि गिरनार के अंदर गया, वहाँ पे एक वनस्पति यानी कि मैंने बहुत बड़ा पेड़ देखा जिसके अंदर सिंग तरह से दो एक साथ उगते हैं जो आगे जाके जुड़ जाते हैं। उसको अगर दूध में डाला जाए तो तुरंत ही उसको दूध में से दही बना देता है, इंस्टेंट। तो यहाँ पे तो एक आश्चर्यचकित होने वाली बात है कि इंस्टेंट दही बनता है। दूसरी और आश्चर्यचकित बात क्या हुई कि वही दही अगर हम संतान प्राप्ति हेतु के लिए उपयोग करें तो बहुत काम आता है। यानी कि उसमें हम नहीं चाहते हो, ना ही हमने कभी प्रयोग किया है, पर जिसने हमें बताया है वो ऑथेंटिक है, उतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। अच्छा, तो देखा आपने, दूध वही है, उसको दही बनाने का तरीका जैसे ही अलग हुआ, उसका उपयोग अलग हो गया, उसकी प्रोडक्ट पूरी चेंज हो गई, उसके माध्यम से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गए और यहाँ तक चेंज हो गए कि वो हर एक चीज़ के अंदर उसका अलग से इफ़ेक्ट शरीर को दिखता है। आप समझ रहे हो? छोटी सी बात, दही, ठीक है ना? तो मैंने इसीलिए तो आप, क्योंकि कुमार ज्ञान से जुड़े हो, तो हमारा काम है आपको हर एक चीज़ के अंदर एकदम जहाँ तक हो सके वहाँ तक सोच को क्लियर करना। हमारा यही एक प्रयत्न रहा है, यत्न रहा है। अभी भी मुझे पक्का विश्वास है कि आप में से कितने लोग हैं जो और तरीके से दही बनाना जानते होंगे और वो तरीके से भी दही बनाने के बाद उसका उपयोग अलग से होगा, वो भी मैं आपको लिख के देता हूँ। पर फिर भी अगर आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है तो आप ज़रूर से कमेंट करिए कि दही और इस तरह से बनाया जाता है और इसका उपयोग ये है। तो यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ कि मियागिरी के अंदर इतना ही फ़र्क है, वरना HCl है ही, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ही, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है ही, ठीक है ना, जिसके अंदर सल्फ़र के एक ही अणु है और उसको एसिडों का राजा बोला जाता है, ठीक है ना। पर क्योंकि वो एसिटिक है, एसिड आया ना शब्द, ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं, थोड़ा सा चेंज होने के बाद पूरी प्रोडक्ट ही चेंज हो जाती है और पूरी प्रोडक्ट चेंज होने के कारण उसका पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। ये चमत्कार है इस दुनिया का और वो हमें नहीं पता चलता है। और यहाँ पे देखिए, मैंने जो बात बताने की कोशिश की, 3 कैटेगरी की बात की। एक, जो हम संसारिक लोग हैं जो दही जमाते हैं, और जो दिव्य दृष्टि वाले हैं जो दही जमाते हैं। एग्जाम्पल जैनिज़्म, जिसने ये पहली बार प्रक्रिया करके स्टडी किया कि इसके अंदर बैक्टीरिया नहीं होता है, तो वो भी तो एक साइंटिस्ट ही हुए ना। और दूसरा कि उसके पास दिव्य ज्ञान हुआ, दिव्य दृष्टि हुई, क्लियर। तीसरा, योगी लोग, यानी कि जो जंगल में रहते हैं, उन्होंने भी दही जमाया वो वनस्पति से और उसका उपयोग करके देखा तो उसमें उसको अलग परिणाम मिले। तो इस एंगल से भी आप सोचिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम हैं संसारी जो दही बना के खुश हो जाते हैं, वही हम कीमियागिरी में करते हैं गंधक पारे के साथ। इसीलिए आप मेरा हर एक वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा कि मैंने उसके अंदर क्या बताने की कोशिश की है। कुमार ज्ञान में आप आए हो, मैंने जो अपनी जीवन में जो कुछ जीवन काल दरमियान जितने भी समय, शरीर और पैसे की इन्वेस्ट किया और जो मुझे परिणाम मिला कि नहीं मिला वो तो बात की बात है, पर जो भी लिसनर मुझे सुनते हैं उसको मेरी ओर से फ़ायदा होता है तो उसमें क्या दिक्कत है। अगर फ़ायदा हुआ और मुझे बताया तो भी ठीक है, नहीं बताया तो भी ठीक है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं गिरता है। पर मेरा कोशिश यही है कि ज़रूर से एक अलग सोच या अलग रिसर्च या अलग ही तरीके से कोई भी चीज़ की कोई भी कार्य हो तो ये ज़रूरी है, आवश्यक है। तो ये बात को आप ध्यान रखें। और आपको धन्यवाद कि आपने दूध और दही का एग्जाम्पल दिया। आप कुछ और समझाने जा रहे थे पर मैं जो समझ के बैठा हूँ
जो मैं समझाना चाहता हूँ कृपया आप उसको समझने की कोशिश करें, तो शायद आपका समझने में अगर थोड़ा भी फेरफार हुआ तो मेरे लिए अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपका समय और शरीर की बर्बादी अगर रुकती है तो मेरे लिए वही मुनाफा है और कुमार ज्ञान का यही एक उद्देश्य है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।